नमस्कार, आप देख रहे युवा हित। मैं अभी एक ऐसे विषय पे आप लोगों के समक्ष जुड़ने जा रहा हूं, जो विषय है केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार। और बिहार से भी विस्तार हुआ है, बिहार से भी लोग जुड़े हैं मंत्रिमंडल में। और सबसे ज़्यादा जो मंत्रिमंडल में अगर कहीं से मिला है तो यूपी। और अभी जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, कांग्रेस, राजद एवं तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो इस विषय पे लगातार भाजपा पे हमलावर है। और इसी विषय पे हम अभी जुड़ रहे हैं डॉक्टर निखिल आनंद जी के साथ में, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय महामंत्री हैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ भाजपा से। सर, सबसे पहले तो अभिनंदन है। सर, 7 मंत्री जो अगर बनाए जाते हैं यूपी से, और विपक्ष लगातार हमलावर है, इसलिए क्योंकि बोला जा रहा है कि वहाँ पर जाति की राजनीति भाजपा फिर से चालू करने की कोशिश कर रही है। देखिए, सवाल जाति का नहीं, और वैसे अगर जाति की बात करेंगे तो जाति भारतीय समाज की एक जमीनी सच्चाई की भाजपा समरसता की बात करती है। और देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये व्यक्तिगत प्रीरोगेटिव है कि मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, कौन लोग होंगे, कहाँ से होंगे और उनको क्या जिम्मेदारी मिलेगी। और मंत्रिमंडल में करीब 40 के आसपास वैकेंसीज, पूरा स्ट्रेंथ 80 के आसपास होता है, 80 से कुछ ज़्यादा ही। और फुल फ्लेजेड काम करने में कई मंत्रियों के पास 2-3 विभागों की जिम्मेदारी थी। प्रधानमंत्री जी ने विस्तार किया है और विस्तार में सभी लोगों को अवसर मिला है। और भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, कौन लोग आए कौन नहीं आए इसकी बात नहीं है। पार्टी सरकार चलाना ही नहीं जानती है। हमारा समाज सेवा और राष्ट्र धर्म, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, उसका निर्वहन भी करते हैं। पार्टी तय करती है, चूँकि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो कौन लोग सरकार में काम करेंगे, कौन लोग संगठन में काम करेंगे, कौन विचारधारा के विस्तार में काम करेंगे, उसी हिसाब से लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। जो मंत्रिमंडल का स्वरूप उभर कर आया है वो वाकई में काफ़ी काबिल तारीफ है। देश की आज़ादी के बाद पहली बार जो मंत्रिमंडल है उसमें सभी वर्गों को, जो सोशल रिप्रेजेंटेशन देखिए, जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, काफ़ी। और यूपी की बात आप कर रहे हैं तो यूपी एक बड़ा राज्य है, 80 जिले हैं, बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो उस हिसाब से यूपी में देखें तो कई भौगोलिक तौर पर भी यूपी 3-4 भागों में है। बुंदेलखंड है वहाँ, उधर हरित प्रदेश की बात है, उधर पूर्वांचल का इलाका है। तो इन तमाम कारणों से यूपी को रिप्रेजेंटेशन मिलना भी चाहिए। और सभी क्षेत्र के सभी वर्ग के लोगों की ग्रीवांसेज होती है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने मंत्रिमंडल में स्वरूप देने का काम किया। सर, आपने समरसता की बात की, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो दिख जाती है कि जिस वोट बैंक की जहाँ पे ज़्यादा पकड़ होती है उस वोट बैंक को खुश करने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है। बिहार में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है सर, कि चिराग पासवान जी की जो पार्टी में बिखराव हुआ, उसके बाद भी पारस जी को मंत्री बनाया गया। तो इस पर भी आपकी मैं कमेंट जानना चाहूँगा। देखिए, चिराग पासवान जी और एलजेपी का मसला अंदरूनी मसला है, उनका पारिवारिक विवाद है और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है। 2 लोगों के बीच, एक ही परिवार के 2 लोग। रामविलास पासवान जी का भाजपा बहुत सम्मान करती है, वो एक बड़े कद के नेता थे और जब तक वे रहे भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उनका सम्मान किया। अब ये उनके अंदरूनी विवाद पर भाजपा प्रवक्ता के नाते कुछ कहना संभव नहीं है, लेकिन चिराग जी कहीं ना कहीं एनडीए से अलग अपनी राजनीति कर रहे थे। और बिहार विधानसभा चुनाव में जो पार्टियां हमारे साथ थी एनडीए में, जेडीयू, हम, वीआईपी और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ी। जो लोग अलग लड़े, निश्चित तौर पर वो एनडीए के साथ नहीं थे, उनकी बात हम क्यों कर सकते हैं। लेकिन जो लोग एक कॉन्फिडेंस के साथ एनडीए के साथ हैं, आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, ये शीर्ष नेताओं का विषय है, उनको साथ लेकर चलने में दिक्कत क्या है। अब राजनीति जो है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत भावना से नहीं चलती, एक कलेक्टिव सेंस चाहिए, एक सामूहिक भावना से राजनीति होती है। चिराग जी में सामूहिक भावना का अभाव, व्यक्तिगत इमोशन के आधार पर राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये ठीक बात नहीं है, उनको मेहनत करना होगा, अभी परिपक्वता की और ज़रूरत होगी, और ये उनका निजी विवाद है। आपने सुना अभी निखिल आनंद जी को, और
यूपी के जो सवाल थे उस पर भी और चिराग पासवान के सवाल पे भी अपनी बात को रखा। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ निखिलानंद जी का समय देने हेतु युवा हित में। सर बहुत बहुत आभार।